नमस्कार प्यारे साथियों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो पेपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नीम ट्रेनी का पेपर है। नीम ट्रेनी का पेपर है और ये आज पेपर कराया गया है। पहले तो जानिए कि नीम है क्या। तो ये एक नीम ट्रेनिंग है भारत सरकार के अंतर्गत। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये जो होता है नेशनल एम्प्लॉयमेंट इन्हेंसमेंट मिशन होता है। तो इसमें आज पेपर कराया गया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये भी जानिए कि टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे 25 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे गए थे और इलेक्ट्रिकल के हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बिना देर किए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे अपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है उसका मान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए है कि न्यूनतम होना चाहिए। आप सब भी जानते हैं कि जो अर्थ का रेजिस्टेंस बनाया जाता है वो मिनिमम से मिनिमम रखने का प्रयास किया जाता है। यही तो कहा जाता है ना कि लार्ज सब स्टेशन का रेजिस्टेंस जो होता है 0.5 होता है, मेजर का 1 होता है, इसके बाद स्मॉल का 2 हो जाता है, हमारे घरेलू का 5 ओम हो जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, कौन सा मटेरियल विद्युत का अच्छा कंडक्टिव मटेरियल के अंतर्गत आएगा। तो सबसे अच्छा जो होता है, कई बार हमने बता रखा है कि एजी होता है, मतलब चांदी सबसे बेस्ट है। इससे थोड़ा सा कम कापर होता है, इससे थोड़ा सा कम गोल्ड होता है और इससे थोड़ा सा कम एल्युमिनियम होता है। तो सबसे बेस्ट कौन हुआ? चांदी हुआ। आप देखिए, चांदी जो दिया हुआ है सी ऑप्शन में दिया हुआ है सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन थर्ड नंबर था कि मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस किससे मापेंगे। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो मापा जाता है वो मेगर से मापा जाता है और यह मेजर करता है मेगा ओम में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था 4 नंबर, इसमें पूछा गया है कि धारा को मापने वाला यंत्र है, धारा को किससे माप सकते हैं? क्या वोल्ट मीटर से? वोल्ट मीटर से तो वोल्टेज मापेंगे ना, मेगर से अभी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापेंगे। अमीटर से करंट माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 5 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग क्या होता है। जब शुष्क का मतलब है कि बढ़िया अवस्था में सिलिका किस रंग में होती है, तो वह नीला होता है, ब्लू। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगर यही नमी सोख लेगी तो उसका रंग गुलाबी हल्का और सफेद तक चला जाता है। इसके बाद छठा क्वेश्चन पूछा गया था कि घरों में कितने वोल्ट की सप्लाई होती है। तो घरों में आप सब जानते हैं सिंगल फेज है और सिंगल फेज स्टैंडर्ड आंकड़ा बोले तो 240 वोल्ट, कहीं कहीं 230 भी मिलता है आपको। तो यहाँ 230 ही दिया है, 240 नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 200 बी में 230 वोल्ट दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर को आप देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन से बल्ब कम बिजली खपत करता है। तो कौन सा बल्ब है जो कम से कम बिजली खपत करेगा। तो यहां देखिए एलईडी दिया है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है और इसकी रेटिंग ही मिलीवाट में की जाती है। तो फिर यही सबसे कम बिजली का खपत करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एलईडी। अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर में कहा है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और वोल्टेज विभव का मात्रक है और धारा एम्पियर का मात्रक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर। अब 9 नंबर देखेंगे आप तो देखिए 9 नंबर में क्या दिया है कि मोटर में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो मोटर में हम बाल बियरिंग का भी प्रयोग करते हैं और रोलर बियरिंग का भी प्रयोग करते हैं। चूंकि इस यहाँ पे चुनना है कि एक ही कोई ऑप्शन, तो हम बाल बियरिंग की तरफ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें पूछा है कि परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, तो फ्यूज जो होता है सेफ्टी डिवाइस के अंतर्गत लगाया जाता है, आता है, और सेफ्टी डिवाइसेज जो भी होती है वह फेज के सीरीज में लगाई जाती हैं। और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि फेज वायर में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। न्यूट्रल वायर में लिंक लगता है। अब आइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा कि एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मात्रक हर्ट्ज होता है। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो देखिए एसी की बात किया है तो एसी का हम क्या देंगे 50, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो प्यारे साथियों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है, और मैक्सवेल भी होता है। अब ये दोनों ऑप्शन में नहीं थे, और इनके बीच रिलेशन भी होता है। एक मैक्सवेल बराबर 10⁻⁻8 वेबर होता है। चूंकि मैक्सवेल भी नहीं दिया था, वेबर भी नहीं दिया था, ऑप्शन ध्यान से जब देखेंगे देखिए वोल्ट है, ये भी विभवांतर का मात्रक है। हेनरी इंडक्टेंस का मात्रक है, इंडक्टर का मात्रक है इंडक्टेंस। इसके बाद फैराडे धारिता का मात्रक है, और अगला जो दिया है ओम दिया हुआ है, तो ओम तो रेजिस्टेंस का मात्रक। ये कुछ भी इसका मैच नहीं था, ऑप्शन में जो होना चाहिए वो नहीं था, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन इसका एरर मानते हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे दोनों उसके मात्रक होते हैं, उसको आप जरूर याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक पैनल में लगी आग किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाई जा सकती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर ए टाइप एक आता है, ए टाइप में शीतल जल की बौछार करके हम आग को बुझाएंगे, और इसमें ए टाइप की जिसे लकड़ी कागज जूट पे आग लगती है। इलेक्ट्रिक फायर जो आती है डी में आती है, और सी में कौन आएगी, तो जब किसी उपकरण को ऑन करेंगे तो प्लग एंड सॉकेट पर जो स्पार्किंग उत्पन्न होती है तो वह सी में जाती है, लेकिन लाइव वायर में जो आग लगती है वो डी में चली जाती है। तो यहाँ पे सी टाइप भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे उपकरण पैनल में तो उपकरण ही लगे रहते हैं ना, तो वो आग किस में जाएगी, सी में चली जाएगी। तो यहाँ पे हम कौन सा आंसर करेंगे, तो ऑप्शन बी सही करेंगे, सी टाइप में जाएगी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि मोटर में कितनी अर्थिंग लगी होती है। तो देखिए अर्थिंग तो आप जानते हैं, प्लेट अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है, रॉड अर्थिंग होती है, वाटर टैप अर्थिंग होती है। किसी भी मशीन में अर्थिंग जो की जाती है तो बेस्ट मानी जाती है डबल अर्थिंग, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है दुहरी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है अगले में 15 में, कि इसके पिछले में क्वेश्चन पूछा कि एसी की फ्रीक्वेंसी, यहां पूछ दिया कि डीसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो डीसी की वही हमने एक्सप्लेन किया 0 हर्ट्ज होती है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अर्थिंग से क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें कहा है कि प्लेट अर्थिंग की साइज क्या होती है। तो देखिए प्लेट अर्थिंग की 2 साइज होती है। एक तो होती है अगर जीआई की है तो क्या साइज होगी, तो 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, और इसके बाद 6.35 mm ये इसकी मोटी परत हो जाएगी। इसके बाद अगर कापर का पूछा जाता है, कापर की अगर होती है तो क्या होगी, तो ये साइज सेम होगी 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, लेकिन ये साइज घट जाएगी 3.15 हो जाएगी, या 3.18 भी होती है। चूंकि ये दोनों नहीं दिया है, केवल इसकी बात किया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर दिया है, प्लेट अर्थिंग का है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए क्या पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर
कि कौन सी वाइंडिंग लोड से कनेक्ट होती है। तो ट्रांसफार्मर जो है इसमें डबल वाइंडिंग होती है। जो वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्ट होती है इसे प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है। जो लोड से कनेक्ट होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग बोला जाता है। और लोड का ही पूछा है तो इसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल भरा जाता है। ट्रांसफार्मर में जो सिलिका जेल भरा जाता है, जब ट्रांसफार्मर एयर सांस लेता है तो उस मॉइस्चर को सोखने के लिए तो वो कहाँ डाला जाता है, तो ब्रीदर में डाला जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में ब्रीदर दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में की जाएगी। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग आभासी पावर में की जाती है, यानी केवीए में की जाएगी। केवीए, MVA बड़ा मात्रक हो जाता है। केवीए यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि केसिंग कैपिंग कौन से पदार्थ की बनी होती है। तो केसिंग कैपिंग वायरिंग का पार्ट है और यह पीवीसी की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और पीवीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि पंखा सेल्फ स्टार्ट कैसे होता है। तो पंखा सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, कैपेसिटर से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंगल फेज होता है ना, तो उसको कैपेसिटर डबल फेज में, 2 फेज में कन्वर्ट कर देता है और सेल्फ स्टार्ट बन जाता है। 22 जो क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा के किस प्रभाव पे कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो होती है वो चुंबकीय प्रभाव पे ना कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि किसी चालक की लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या बढ़ेगा। आप सब फार्मूला पढ़े होंगे, R इक्वल टू रो L अपान A। अब ये रेजिस्टेंस है, ये लंबाई है, तो ये आपस में कैसे संबंध में है, समानुपात में है। अर्थात यहाँ क्या कहा कि चालक की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा उसी रेशियो में, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, विद्युत की इकाई क्या होती है। तो विद्युत की इकाई थोड़ा सा यहाँ पे अगर अंग्रेजी रहता, अंग्रेजी लैंग्वेज रहती तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। चूंकि जैसा है वैसा देखते हैं। विद्युत की इकाई क्या है, तो विद्युत की इकाई हम समझ रहे हैं कि शायद यह एम्पियर की बात किया है, मतलब धारा की बात किया है, विद्युत की धारा की, तो यहाँ पे एम्पियर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वैसे इंग्लिश रहता तो और थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाता। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, इसमें कहा गया है कि ट्यूबलाइट में चोक को जोड़ा जाता है। तो चोक जो होता है ना वो हमेशा फेज के सीरीज में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चोक का काम क्या होता है, स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज जनरेट करना, और हाई वोल्टेज जब जनरेट कर देता है तो लैंप प्रकाशित हो जाता है। उसके बाद करंट को सीमित करके लगातार सप्लाई करते रहना और जलाते रहना, ये फंक्शन होता है चोक का। चोक हाई इंडक्टिव की श्रेणी में आता है। तो प्यारे साथियों, यही नीम ट्रेनिंग में आज के पेपर में 25 क्वेश्चन आए थे अपन इलेक्ट्रिकल ट्रेड के। तो देखने में तो लगभग पेपर ठीक ठाक ही है, कोई टफ लेवल का पेपर है नहीं। तो इस वीडियो को ज़रूर आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप कितने इसमें बन रहे हैं। तो चलिए